गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे स्टाफिंग चैप्टर में हमने रिक्रूटमेंट टॉपिक करा था, कंपोनेंट कर रहे थे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट हमने कर लिया था, जिसके हमने दो सोर्सेज करे थे, इंटरनल रिक्रूटमेंट सोर्स एंड द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सोर्स। नाउ द प्रोसेस इज सिलेक्शन। बच्चे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रोसेस हमने स्टाफिंग का पढ़ा था और ये जो प्रोसेस है ये सिलेक्शन का है। ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन आएगा कि सिलेक्शन कैसे होता है। फर्स्टली देखो, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है। जब आपके पास जब रिज्यूम्स आ गए, ठीक है, रिज्यूम्स आ गए, अब आपको चाहिए चार्टेड अकाउंटेंट, आपको फाइनेंशियल जॉब के लिए पर्सन चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने स्क्रीनिंग करी, आपके पास रिज्यूम से जो क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली आपको पर्सन चाहिए थे वो क्वालिफिकेशन वाले रिज्यूम आपने एक साइड कर लिए और बाकी आपने दूसरी साइड निकाल दिए जो एप्लीकेशंस आपकी आई थी। ठीक है, एलिमिनेट दी अनक्वालिफाइड एंड मिसफिट कैंडिडेट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म्स। लेटर ऑन सिलेक्शन जो आपने डिसाइड करे, जो लोग आपको चाहिए थे उनके लिए सिलेक्शन टेस्ट रखे। ठीक है, अब जो सिलेक्शन टेस्ट हैं वो हैं आपके बेसिकली 5 तरह के: इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट। राइट, अब बात आती है व्हाट इज़ इंटेलिजेंस टेस्ट, आईक्यू टेस्ट। इसमें आप क्या जज करते हो, उनकी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। इट इज़ यूज टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस लेवल, कि कितना इंटेलिजेंस लेवल है पर्सन के, मतलब ये एबिलिटी जज करना, उनकी जजिंग एबिलिटी, पर्सनस एबिलिटी टू टेक डिसीजंस एंड जजमेंट, कि डिसीजन लेने की उनकी एबिलिटी कितनी है। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट में बेसिकली आप फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब्स, कि न्यू जॉब्स को लर्न करने के लिए कितनी ज़्यादा उनमें स्किल्स को लर्न करने के लिए और न्यू मेथड्स को लर्न करने के लिए हाउ क्विकली दे आर एबल टू लर्न द न्यू थिंग्स। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट। देन पर्सनालिटी टेस्ट इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट। मतलब इन दिस डिफाइन द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ कैंडिडेट। ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, जैसे आपने कभी बात सुनी होती ना कि एक ग्लास होता है पानी का जिसमें आधा ग्लास पानी का भरा होता है और वो पर्सन से पूछते हैं कि आपको क्या दिख रहा है। वो कहता है, वो कोई कहता है कि मुझे दिखता है कि हाँ जी आधा ग्लास पानी का है, भरा हुआ है ना, और कुछ कहते हैं कि आधा ग्लास खाली है पानी का। सो बेसिकली कि वो है कि आप क्या चीज़ देखते हो, आपकी लाइफ को लेकर नेगेटिव अप्रोच है कि पॉजिटिव अप्रोच है, ये चीज़ें। ठीक है ना। सो द साइकोलॉजिकल टेस्ट हेल्प इन फाइंडिंग आउट द अप्रोच ऑफ कैंडिडेट, वेदर द कैंडिडेट हैव पॉजिटिव थिंकिंग और द नेगेटिव थिंकिंग। ठीक है, देयर आर डिफरेंट वेज by which they can judge the personality of the person. Now the trade test. Trade test is basically a test which is conducted to judge the knowledge of the person related to the skill. That means if a person is appointed as the financial manager, then definitely they conduct the test, trade test, to find out how much knowledge that person has ऑफ द फाइनेंस और अकाउंट्स। ठीक है, अगर सपोज मतलब इसमें यही फ़र्क है कि ट्रेड और एप्टीट्यूड में, कि ट्रेड टेस्ट हेल्प टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट स्किल ऑफ द पर्सन, वाइल एप्टीट्यूड टेस्ट हेल्प टू मेजर द पोटेंशियल एबिलिटी टू एक्वायर द स्किल। एक है कि कितनी उनके पास प्रेजेंट नॉलेज है, वो जज करने के लिए होता है ट्रेड टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट इज फाइंड आउट द टाइप ऑफ जॉब इन विच कैंडिडेट हैज़ मोर इंटरेस्ट, एज वेल द पीपल हैव फैसिलिटेटिंग फॉर सम जॉब्स देन अदर। मतलब इसमें वो ये देखते हैं, फाइंड आउट द टाइप ऑफ जॉब, कि किस जॉब को करने का उनका कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो चीज़ को फाइंड आउट करना। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब है ये आपने जब टेस्ट कंडक्ट कर लिए, ठीक है, पहले आपने स्क्रीनिंग कर ली, उसके बाद आपने सिलेक्शन के टेस्ट कंडक्ट करने के बाद फिर आज जो उन टेस्ट को क्लियर कर गए उसके बाद आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। आप इंटरव्यू उनका वर्बली, लाइक जो कैंडिडेट्स वो टेस्ट को क्लियर कर जाएंगे फिर आप उनका इंटरव्यू कंडक्ट करोगे। ठीक है ना, इंटरव्यू में लाइक उनके पर्सनल क्वेश्चंस, उनसे आपसे कंसल्टेंट हु आर स्पेशलाइज्ड इन देयर फील्ड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द कैंडिडेट्स टू टेस्ट हिज प्रोफेशनल एंड द स्पेसिफाइड नॉलेज रिलेटेड टू द जॉब, है ना, वो सब चीज़ें आप उनकी चेक करोगे। इंटरव्यू के बाद आप क्या करोगे, आप उनका बैकग्राउंड चेक करोगे, चेक दी रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड्स, की उनको किसने रेफ़र किया, कौन सी कंपनी से वो आए हैं तो वहाँ पे छोड़ा क्यों है, क्या है, मतलब ऐसा कुछ उनका कोई नई रिकॉर्ड तो नहीं है, ख़राब है ना, वो चेक करेंगे।
देन आप सिलेक्शन का डिसीज़न लोगे फाइनली, ठीक है। उसके बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि उनको कोई ऐसा सच मेडिकली वो फिट हैं, कोई ऐसा सच कोई डिजीज़ तो नहीं है। देन उनको जॉब लेटर ऑफ़र दिया जाएगा, जॉब लेटर दिया जाएगा। फिर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो साइन किया जाएगा, जिसमें कॉमन कंटेंट जो कवर किए जाते हैं, दैट इज़ ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पे, अलाउंसेस, वर्क आवर, रूल्स, डिसिप्लिनरी रूल, ये सब उसमें मेंशन होते हैं। उनको बताकर कॉन्ट्रैक्ट को उनसे साइन करवाया जाएगा। दिस इज़ योर सिलेक्शन टेस्ट बेसिकली, ठीक है ना। सो ये देख लो, इसमें डायग्राम की फॉर्म में भी है। पहले उन्होंने स्क्रीनिंग करी, ठीक है। स्क्रीनिंग करने के बाद, ठीक है, जो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू जो है अगर वो ओके हुआ, येस या नो, अगर तो येस हो गया तो स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन फॉर्म उनको मिला, ठीक है। फॉर्म मिलने के बाद उनकी टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग अगर उनकी निकली ओके, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली वो फॉलो, नो हुआ तो निकल गया, फॉलो हुआ तो फाइनल इंटरव्यू आया। फाइनल इंटरव्यू में अगर वो ओके हुए, येस हुए, तो उनका बैकग्राउंड चेकिंग दी, रेफरेंसेस चेक हुए। अब रेफरेंसेस अगर ओके निकली तो उनका सिलेक्शन जो है हो गया। देन उनका मेडिकल टेस्ट हुआ, मेडिकल टेस्ट में अगर ओके निकले तो उनको जॉब ऑफ़र मिला, जॉब ऑफ़र मिला तो उनके साथ फिर लास्ट में क्या किया गया, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैंने आपको बात बोली थी, ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर स्टाफिंग फंक्शन। ट्रेनिंग मीन्स equipping the employee with the required skill to perform the job, and the candidates are sent for training so that they can perform the job in the expected manner, ठीक है। उनको भेजा जाता है कि वो जॉब को एक्सपेक्टेड मैनर में परफॉर्म करें, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ एन अकाउंटेंट इज सेंट टू लर्न न्यू सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मोर फास्ट एंड एक्यूरेट, दिस इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग, ठीक है। Whereas if he is sent for orientation program to improve his motivational and conceptual skill, then it is called development। जब तो उनको काम सीखने के लिए भेजा जाता है कि वो और अच्छे से और बेटर वे से काम कर ले, तब तो वो बेसिकली मानी जाती है ट्रेनिंग देना। बट अगर उनको ओरिएंटेशन, वर्बली कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं उनका मोटिवेशन इम्प्रूव करने के लिए, उनकी इंटेलेक्चुअल और कंसेप्चुअल नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए, देन इट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। अब बात आती है कि ज़रूरत ही क्यों है ट्रेनिंग की इन द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्टली टू रिड्यूस द लर्निंग टाइम। ऑब्वियसली जब हम ट्रेनिंग दे देते हैं तो उनका लर्निंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। कोई उनको एक्सपर्ट ट्रेनिंग दे रहा है, अपने अंडर सुपरविज़न में रख रहा है, परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर होगी। जब आप एक ट्रेंड होकर अगर आप अपना काम करोगे तो आप काम को बहुत अच्छे वे से परफॉर्म करोगे, ठीक है। देन आपका एक एटीट्यूड फॉर्मेशन हो जाता है। आपने देखा है कि वो पर्सन होते हैं जिनको पता है कि हमें कुछ आता है, कुछ पता है, वो लोग क्या होते हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं अपने काम करने के लिए। लेकिन जिन बच्चों को नई नॉलेज होती कि इसको कैसे करना है, वो कहीं ना कहीं जो उनका एटीट्यूड वो कॉन्फिडेंट वाला फॉर्म्ड नहीं हो पाता, पॉजिटिव एटीट्यूड्स नहीं आ पाता ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको मोटिवेशन नहीं मिल पाती। देन एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग द ऑपरेशनल प्रॉब्लम। समटाइम क्या होता है कि काफ़ी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, मतलब जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जब उनको ट्रेनिंग मिलती है तो वो प्रॉब्लम्स उनकी क्या हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। लाइक वाइल परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, the organization faces various problems such as problem of absentees, wastage of resources, dissatisfaction of employees, lack of teamwork etc. तो supervisory level पे जब training मिलती है ना, तो these operational problems can be avoided and removed in the organization because supervisor are trained for improvement of सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। क्योंकि जब हम अपने कलीग्स वगैरह से पूछते हैं तो वो चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। देन मैनेजिंग द मैन पावर नीड को मैनेज करते हैं बिकॉज जो सम ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड द रेडी दी स्टाफ इज़ नॉट अवेलेबल, तो वो उस स्टाफ को ट्रेंड करते हैं अपने अकॉर्डिंगली कि उन्हें जो जो काम के लिए पर्सन चाहिए उनको वो काम वो पहले ही सिखाते हैं और उनको वो ट्रेंड करते हैं उन काम के लिए कि सो दैट बाद में जब वो एक्चुअली में वर्किंग करने लगे तो वो बिल्कुल उसी तरह काम करें जिस तरह की उनको रिक्वायरमेंट थी। एंड हेल्प
to adapt the changes. So training is also help them to adapt the changes or adjust in the new environment. So these are some importance like from the organizational point of view and from the employee point of view. अब ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू लर्निंग टाइम रिड्यूस हो गया, परफॉर्मेंस बेटर हो गई, एटीट्यूड उनका पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बिल्ड हो गया, काफ़ी जो उनकी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होनी शुरू हो गई। अब जो काम करने के उनको स्पेशल स्किल्ड और स्पेशल तरह के अगर वर्क फोर्स चाहिए होता है तो वो स्किल उन लोगों को सिखानी पड़ती है, तो वो ट्रेनिंग की ड्यूरेशन में उनको सिखाते हैं और फिर एम्प्लॉयज़ को हेल्प होती है कि वो अडेप्ट कर लेते हैं चेंजेस को वेरी इफेक्टिवली, तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। अब एम्प्लॉयर के क्या होता है, ट्रेनिंग से उनको बेटर कैरियर ऑप्शंस मिलते हैं, बिकॉज जब उनको ट्रेनिंग मिलती है उनको एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं इन देयर वर्किंग, तो वो उनके कैरियर के लिए एक बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा कमा पाते हैं जब वो ट्रेंड होंगे, एफिशिएंट होंगे, डेफिनेटली दे कैन अर्न मोर इनकम नाउ, बूस्ट अप देयर मोराल, उनका मोराल अप हो जाता है जब उनको ट्रेनिंग मिलती है। ऑब्वियसली जब हमें कुछ आता होता है या हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हमारा एक इंटरनल मोटिवेशन हमें बहुत होती है, ठीक है ना, और फिर गलतियों के चांसेस भी कम होते हैं, लेस चांसेस ऑफ द एक्सीडेंट्स, है ना।